जय मां कामाख्या। इस नवरात्रि कलश स्थापना कैसे करें और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? इस नवरात्रि में शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक कलश स्थापना का विशेष शुभ मुहूर्त है। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त 11 बजे से लेकर के और 12 साढ़े 12 बजे तक बहुत ही सुंदर मुहूर्त है कलश स्थापना का। रात्रि काल में भी कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन वह भैरव या 10 महाविद्या के साधक जो होते हैं अघोर पंथ से या तंत्रोक्त पंथ से या कोलाचार्य पंथ से, वह जो है रात्रि काल में 9 से 10 के बीच में कलश स्थापना कर सकते हैं। और कलश स्थापना करे कैसा? कलश स्थापना करने के लिए आपको घट, जिसको घड़ा कहते हैं, मिट्टी का घड़ा होना चाहिए या फिर तांबे का घड़ा होना चाहिए या फिर पित्तल का घड़ा होना चाहिए। चांदी सोने की घड़ा इस समय दुर्लभ है, तो इस प्रकार के 3 प्रकार के घड़ा है, इसमें से कोई भी घड़ा आप ले सकते हैं। और उसके बाद एक पित्तल या तांबे का पात्र हो या मिट्टी का पात्र हो, उसमें मिट्टी, जौ इत्यादि को मिक्स करके उस पर कलश स्वास्तिक बना करके और कलश को विराजमान कर देना है। कलश में मौली को बांध देना है 3 बार। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 बार होता है, परंतु आपने 3 बार बांधना है, क्योंकि हमें मोक्ष की कामना से नहीं बांधते हैं। और उसके बाद उसमें स्वस्तिक का निशान बना दे। उसके बाद ओम और विजय तिलक अवश्य लगाएं। विजय तिलक लगाने के बाद कलश पर पंच पल्लव विराजमान करें। अगर आपके पास पंच पल्लव नहीं मिलता है तो आम का पत्र उसके अंदर रखना है। अगर आम का पत्र ना हो तो लक्ष्मी वाहक अशोक का पत्र भी आप उसके अंदर विराजमान कर सकते हैं। और उसको रख करके उसके जल रखना है। जल में गंगा जल या सप्त सागरीय जल विराजमान करना है। अंदर भगवती को आराधना करना है, मां गंगा का आवाहन करके उसमें विराजमान करना है। उसके बाद आपने क्या करना है? विशेष रूप से अक्षत, कुमकुम जिसको कहते हैं, और अक्षत दोनों मिक्स करके उसमें डालना है। पुष्प डालना है। कमल गट्टे मिल जाए, लक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए कमल गट्टे डाल सकते हैं। जयफल अवश्य डालें। जयफल क्या होता है? हमारे सभी कामनाओं को जय करने वाला होता है, हमारे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है जयफल। और एक सुपारी, चांदी का सिक्का हो तो वो डाले, अगर ना हो तो आप 1 का सिक्का भी डाल सकते हैं। वह डाल करके उसके बाद उस पर नारियल लें। पानी का वाला नारियल होना चाहिए और नारियल पर लाल वस्त्र लपेट करके मौली से बांध करके और उसको विराजमान कर देना है। कई बार पूर्ण पात्र रखते हैं, पूर्ण पात्र रख करके और उसके ऊपर अक्षत रख दें और अक्षत रख करके उसके बाद नारियल को विराजमान करें। मंत्र आता हो तो मंत्र बोले, अगर मंत्र ना आता हो तो मां भगवती का ध्यान करके और कलश पर नारियल विराजमान कर दे। यह विधि है जो भगवती को अति प्रसन्न करता है। और कलश स्थापन करके और उसके बाद उस पर अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि इत्यादि चढ़ा करके मां भगवती का आराधना करेंगे कि हे मां जगदम्बा, जयंती की जिस प्रकार जयंती का उत्पत्ति होगा और वह विकास करेगा, उसी प्रकार से मैं, मतलब हमारा परिवार, हम सभी खुशहाल रहे, खुश रहे, इस प्रकार की कामना करना है। जय मां कामाख्या।